अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रंची बनाना सिखा रही हूँ। ये सिंपल से रबर बैंड से ये जो है मैंने बनाई है, और ये मैंने जो है पॉपकॉर्न स्टिच है, क्रोशिया पॉपकॉर्न स्टिच है, इससे बनाना है। ये मैंने बनाई है। ये देखिए बनाने में बहुत आसान है। ये इसके ऐसे पॉपकॉर्नस की तरह जो है ये इसके बनते हैं। साइड से डिज़ाइन बनाना है, बनता है ये इसका, और ये देखने में बहुत खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये मैंने यॉन ली है। ये देखिए, ये मेरे पास रेड कलर का धागा है। ये मैंने यूज़ किया है क्रोशिया का हुक 3.35 है में, और ये सिंपल सा जो है ये बैंड है। बस ये है कि ये इसकी लचक होनी चाहिए इसमें, कि आप स्ट्रेच कर सकें तो ये आराम से स्ट्रेच हो सके और इसके गिर्द आराम से बन सके। ये यॉन नीडल है जिससे मैं आखिर में इसके एंड सियूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्लिप नॉट। ये देखिए, ये मैंने स्लिप नॉट बना दी है। अब इसके पीछे से इसको क्रोशिया के अंदर जो है ये मैं पोनी को इसके अंदर वो करूँगी, डालूँगी, और यहाँ मैं एक चेन बनाकर इसको कर दूँगी। अब जहाँ मैंने जो है ये 3 चेन बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने एक चेन बनाया है, ये 2 और ये 3 चेन। अब जो है यहाँ से मैंने अब जो है डायरेक्ट जो है पहली रोई जो है ये पॉपकॉर्न स्टिच जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसके लिए मुझे जो है 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। तो ये देखिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। ये डबल क्रोशिया स्टिच मैं बना रही हूँ। हुक को बल देकर, धागे को बल दिया मैंने, और 2 ये निकाला है। ये देखिए, और 3 जो है बल आए हैं। पहले 2 में से मैं निकालूंगी और फिर 2 में से, तो ये है डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये मैंने 5 जो है ये डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। ये बन गया है तीसरा, ये चौथा, और ये आखिरी 5वां दिन। यानी 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं ये यहाँ मैंने बनाए हैं। ये पॉपकॉर्न स्टिच जो है ये पहला पॉपकॉर्न स्टिच मैं बना रही हूँ। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं पॉपकॉर्न की शेप कैसे दूँगी। तो इसके लिए मैं हुक को थोड़ा सा, इसको धागे को थोड़ा लूज़ करके निकाल दूँगी अपने क्रोशिया हुक को इसके अंदर से, और काउंट करूँगी यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो ये जो मैंने सबसे पहला बनवाया था उसके अंदर मैं डालूँगी इसको, अपने हुक को, और ये जो 5वां मैंने लूज़ करके रखा है इसके अंदर से स्लिप स्टिच, इसको ये देखिए पीछे की तरफ से स्लिप स्टिच निकाल दूंगी, तो ये पॉप होके बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी वजह से इसको पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं। ये देखिए, ये पॉप होके बाहर आ गया। अब 2 चेन बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए, ये पहला जो मेरा जो है ये पॉपकॉर्न है, ये इसका ये बन गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये पॉपकॉर्न बन गया है इसका पहला। इसी तरह जो है अब मैं दूसरा बनाती हूँ। 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस पहले मैं बनाऊंगी। ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच मैंने बना दिया है। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ये 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बन गए हैं मेरे। अब मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करके हुक को इसमें से निकाल दूंगी क्रोशिया के, और फिर मैं काउंट करूंगी। ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 और 5। ये पहला जो है ये है, इसके अंदर मैं डालूंगी इसको, और जो 5वां जिसको मैंने लूज़ करके निकाला है उसको पहले वाले के अंदर डालकर इसके अंदर स्लिप स्टिच लगा दूंगी, मगर पीछे की तरफ से। ये देखिए पीछे की साइड पे, और उसको मैं थोड़ा सा टाइट करूंगी, तो ये पॉप होके आगे की तरफ हो जाएगा और ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। और यहाँ मैं 2 जो है ये
चेन्स बनाऊंगी जो इनके दोनों पॉपकॉर्न्स के बीच में गैप के लिए होगा। तो ये देखिए ये दूसरा पॉपकॉर्न भी बन गया है। तीसरा बनाते हैं। 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस पहले मैं बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये आखिरी 5। और ये देखिए अगर आप देखें तो मैं इसका जो एंड है, इसका सिरा है, ये भी इसको इसके अंदर ही सी रही हूँ ताकि ये खुलने का जो है ये डर ना हो। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बन गए थे। यहाँ से मैंने इसको लूज़ करके निकाल दिया है। काउंट करके पहले वाले के अंदर डालूंगी और फिर ये जो जहाँ से मैंने निकाला है 5वें के अंदर से, इसके अंदर डालकर इसको पीछे की तरफ स्लिप स्टिच लगा दूंगी। तो ये पॉप होके आगे की तरफ आ जाएगा और ये पॉपकॉर्न शेप में बन जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद मैं बीच में 2 चेन का जो है, दोनों जो पॉपकॉर्नस होंगे हर पॉपकॉर्न के बीच में 2 चेन्स का गैप दूँगी। ये देखिए ये गैप है इन सब के अंदर। यहाँ मैंने 3 बना दिए हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। अब चौथा जो है ये मैं बना रही हूँ, वो भी सेम यही तरीका होगा। सब ये जो पॉपकॉर्न स्टिचेस बनेंगे सेम, यानी 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस और फिर उसके बाद 5वें को थोड़ा सा लूज़ छोड़ के पहले के अंदर से उसको निकाल के पहले के अंदर डाल के और 5वें को इसके साथ शामिल करते हुए पीछे से उसको जो है स्लिप स्टिच लगा देना है। तो ये इस तरह बन जाएगा पॉपकॉर्न। तो ये देखिए ये मैं एक और आपको बनाकर दिखा रही हूँ। पहले मैं ये डबल क्रोशिया स्टिचेस बना रही हूँ 5, और धागे के एंड को भी जो सिरा है उसको भी इसके अंदर ही मैं सी रही हूँ। यहाँ मेरे 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए हैं और सबसे पहले के अंदर पहले मैं डालूंगी और फिर 5वें के अंदर से पीछे की तरफ इसको स्लिप स्टिच लगा दूंगी और 2 चेन का बीच में गैप में दे रही हूँ हर जो है पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर। ये देखिए अब यहाँ मेरे 4 बन गए हैं। अब इनको साथ साथ आपने हाथ से टाइट करते जाना है ताकि ये एक साथ जुड़े और इनके बीच में गैप ना आए। तो अब मैं ये पूरा जो है ये आपको कंप्लीट करके सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ एंड में फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मैं लास्ट पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। यहाँ से मैंने लूज़ छोड़ा है। अब मैंने पहले से इस पहले वाले में डाल के और फिर 5वें के अंदर डाल के मैं यहाँ इसको पीछे की तरफ स्लिप स्टिच लगा के ये मैंने आखिरी लास्ट भी जो है ये पॉपकॉर्न बना लिया है। अब 2 चेन बना के, जो सबसे पहले मैंने 3 चेन बनाए थे, तो इसका जो सबसे तीसरा ये चेन था इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाने लगी हूँ। ये देखिए तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये मेरी स्क्रंजी जो है, ये पॉपकॉर्न स्टिच वाली स्क्रंजी जो है यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर दूँगी और उसको यॉन नीडल की मदद से अंदर ही इसके सी दूँगी ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए और इसको खुलने का कोई डर ना हो। ये देखिए यहाँ से मैं यॉन नीडल से इसका पहला किनारा जो था वो तो आपने जैसे देखा था कि मैंने उसके अंदर ही सी दिया था साथ ही, यानी क्रोशिया करते हुए। अब इसको जो है ये मैं करूँगी, सबसे पहले इसके किनारों से मैं शुरू करूँगी। किनारों से अगर आप 2-3 दफ़ा इसको बैक और फोर्थ करके इसको वो कर लें तो उससे ये होता है कि ये इसके मुकम्मल अंदर जो है ये सिक्योर हो जाता है। और उसके बाद इसका जो एंड बचेगा उसको आप इसके अंदर ही करके, और ये देखिए इसके अंदर ही मैं कर दूंगी ताकि ये इसके अंदर ये हो जाए। और यहाँ से फिर अब मैं काट दूंगी इसको, तो ये मुकम्मल जो है ये सिक्योर हो जाएगा और इसका कोई खुलने का डर नहीं होगा आपकी, क्योंकि इसको आप स्क्रंजी है तो आपको स्ट्रेच करना होगा बार बार बालों में लगाने के लिए। तो इसके लिए इसको ज़रा मज़बूत होने चाहिए इसके किनारे। तो ये देखिए ये इसके सारे आपको पॉपकॉर्न जो स्टिचेस हैं ये नज़र आ रहे हैं इसके किनारे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी फिर मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी या कोई और प्रोजेक्ट के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।